ईरान में बरसों की खुश्क साली, दरारों से भरी हुई वादियां और पानी की कमी से तड़पता हुआ निजाम अचानक ऐसे बादलों से भर गया जिन्होंने तूफानी बारिश और बर्फबारी की सूरत में पूरे मंजरनामे को बदल कर रख दिया। और यही वो लम्हा है जहां से सवाल जन्म लेता है, क्या ये सिर्फ मौसम है या मौसम के पीछे कोई और खामोश ताकत? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बीनिश अब्बास और आज मैं आपको बताऊंगी एक नए हथियार के बारे में जिसका नाम है क्लाइमेट वेपन। ईरान में क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश नहीं हुई, ये मैं नहीं कह रही, ये वेदर एक्सपर्ट कह रहे हैं और उनका कहना है कि ये क्लाइमेट वेपन है। उनके मुताबिक अमेरिका और इजराइल के पास ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है जो मौसम के पैटर्न पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखती है। ये दावे साइंसी बरादरी में मुतनाज़े ज़रूर हैं मगर बहस को ख़त्म नहीं कर सके। इसका मतलब है कि दाल में कुछ तो काला है। ये कोई नई बात नहीं कि इंसान मौसम को समझने या उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करता रहा है। 20वीं सदी के आगाज में रेन मेकर चार्ल्स हीटफील्ड जैसे अफराद ने बारिश बरसाने के तजुर्बात किए। इसके बाद दुनिया में क्लाउड सीडिंग का तस्वुर उभरा, जहां मखसूस केमिकल्स के जरिए बादलों से बारिश हासिल करने की कोशिश की गई। फिर वक्त आगे बढ़ा और सर्द जंग का दौर आया, जहां मौसमियाती टेक्नोलॉजी महज साइंसी तहकीक नहीं रही बल्कि उसके अस्करी पहलू भी सामने आने लगे। अमेरिकी डिफेंस दस्तावेजात के मुताबिक वियतनाम जंग में ऑपरेशन पॉपाई के तहत बारिश बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि दुश्मन की नक्ल हरकत और सप्लाई लाइन मुतासिर हो सके। ये वो मोड़ था जहां मौसम पहली बार स्ट्रेटेजिक पावर के तौर पर जेर बहस आया। अब सबसे अहम सवाल, अगर वाकई ये सिर्फ नजरिया होता तो आज दुनिया भर में दर्जनों ममालिक क्लाउड सीडिंग क्यों कर रहे हैं? आज के दौर में सूरत हाल मजीद पेचीदा हो चुकी है। आलमी रिसर्च डेटा के मुताबिक दुनिया के 100 से जायद ममालिक में 1000 से जायद वेदर मॉडिफिकेशन मंसूबे किसी न किसी शक्ल में जारी हैं। आज हम जिस दौर में खड़े हैं वहाँ क्लाउड्स सिर्फ बादल नहीं रहे, दुनिया भर में वेदर मॉडिफिकेशन के मंसूबे जारी हैं। कहीं बारिश बढ़ाने की कोशिश है, कहीं खुश्क इलाकों को नम करने की। यूएई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात इस मैदान में सबसे नुमाया है, जहां क्लाउड सीडिंग को एक मुनज़्ज़म साइंसी अमल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिल्वर आयोडाइड, नैनो पार्टिकल्स और मसनूई एरोसोल्स, ये सब अल्फाज अब सिर्फ लैब तक महदूद नहीं रहे बल्कि आसमान की लुगत में भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ बारिश बरसाने की हद तक महदूद है या इससे आगे भी कुछ हो सकता है? जियो इंजीनियरिंग के माहिरीन जैसे डेविड कीथ ने ऐसे नजरियात पेश किए हैं जिनमें जमीन के दर्जे हरारत को कम करने के लिए स्टेरियोसेफ्रिक इंजेक्शन जैसे आइडियाज शामिल हैं, यानी फिजा में मखसूस जर्रात छोड़कर सूरज की रोशनी को कम किया जा सकता है। ये नज़रियात अभी तहकीक के मरहले में हैं मगर इनके असरात ने आलमी सतह पर नई बहस छेड़ दी है कि अगर मौसम को एडजस्ट किया जा सकता है तो इसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी मौजूद है। और फिर आता है वो हिस्सा जहां ये बहस मजीद मुतनाज़ हो जाती है। कुछ साबिक अहलकारों और इंटेलिजेंस से मंसूब बयानात में ये दावा भी किया गया है कि कुछ खुफिया तजुर्बात माजी में किए गए जिनका मकसद मौसमी हालात को समझना या उन पर असर डालना था। ताहम इन दावों को मुकम्मल तौर पर साबित नहीं किया जा सका। यहाँ तक कि साबिक अमेरिकी माहौलियाती इंजीनियर क्रिस्टीन मेगन जैसे अफराद के बयानात भी सामने आए जिन्होंने खुफिया प्रोग्राम्स का जिक्र किया और उन्हें धमकी देकर खामोश करवा दिया गया। और अब हम वापस आते हैं ईरान की हालिया सूरत हाल पर। ईरान में खुश्क साली के बाद अचानक आने वाली बारिशों ने न सिर्फ मौसम बल्कि सियासी और साइंसी हलकों में भी सवालात खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग इसे कुदरती तवाज़ुन की बहाली करार दे रहे हैं जबकि कुछ इसे एक बड़े टेक्निकल या जियो इंजीनियरिंग अमल का नतीजा समझ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि खित्ते में किसी किस्म के रेडार सिस्टम्स या मौसमियाती इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों या तब्दीली के बाद मौसम में गैर मामूली तब्दीली देखी गई। असल में हुआ क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। ईरान, इराक और तुर्की में बरसों बाद बारिश बरसी और जम के बरसी और खुश्क साली का खात्मा हो गया। लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि ये ईरान की कारगुजारी थी। ईरान ने यूएई में अमेरिका की फौजी तंसीबात पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन तंसीबात में सीक्रेट क्लाउड सीडिंग सेंटर भी तबाह हो गया। ये वो रेडार है जिससे अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में क्लाइमेट कंट्रोल कर रहा था, यानी उन ममालिक में गर्मी रहे, बादल न बन सके, बारिश न हो सके और ईरान और इराक में खुश्क साली रहे। ये रेडार ईरान और इराक पर मौजूद बादलों में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम पार्टिकुलेट नामी केमिकल्स का छिड़काव कर रहा था।
हार्प वेव्स को भी डायरेक्ट करता था। लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल का कई साल का प्लान तबाह कर दिया। जी हाँ, अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में वेदर इंजीनियरिंग एक्सपोज हो गई, जो कई दहाइयों से जारी थी। यानी अमेरिकी तंसीबात पर ईरानी हमलों के सिर्फ 72 घंटों के बाद इराक और ईरान और तुर्की के जनूब मशरक़ी इलाकों में बादल ऐसे जम के बरसे कि जलथलेक हो गया। वो दरिया और डैम्स जो कई साल से खुश्क पड़े थे, अब मुकम्मल भर चुके हैं और इन ममालिक में कई साल के पानी का ज़ख़ीरा जमा हो गया है। ईरान के कई सूबों में 10 साल से कहर जारी था, पानी की एक बूंद नहीं बरसी थी, लेकिन अब बारिश के बाद इतना पानी भर गया है कि कई दहाइयों तक ईरान को पानी की कमी का सामना नहीं होगा। ईरान के सूबे अज़रबैजान के 17 डैम्स भर चुके हैं, जबकि 7 तो ओवरफ्लो हो रहे हैं। कई शहरों में तो अप्रैल के महीने में बर्फबारी हुई है। यही नहीं, इराक का सबसे बड़ा दारबंदी खान डैम 100% भर गया। दरियाए तिग्रीस समेत कई दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। तुर्की में कई डैम इतने भर गए कि 15 साल तक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, इन ममालिक में गर्मी की सूरत हाल भी बेहतर हो गई है। दर्जा हरारत भी 5 डिग्री गिर गया है। माहिरीन कहते हैं कि ईरान ने अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिलिट्री स्ट्राइक ही नहीं बल्कि क्लाइमेट स्ट्राइक भी किया है, जिससे ईरान, इराक और तुर्की के मौसम में रातों रात तब्दीली आ गई है। और ये नेचुरल चेंज नहीं, ये ईरान के खिलाफ अमेरिका की क्लाइमेट कॉन्स्पिरेसी का खात्मा था, क्योंकि अमेरिका पानी को ज़िंदगी नहीं बल्कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई हम मौसम को समझ रहे हैं या मौसम के पीछे पूरे निज़ाम को? एक ऐसा खेल जिसे कुदरत ने नहीं बल्कि इंसान ने खेला है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ये वीडियो हम इस सवाल पर यहीं रोक रहे हैं। जवाब आप मुझे देंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।